किसी घर पे मैजिक हुआ हुआ है, उसकी क्या अलामात हैं, क्या साइंस हैं, ब्लैक मैजिक क्या हुआ। आपके जो दुश्मन होंगे, जो आपको अच्छा नहीं चाहते होंगे, वो आपके करीब हो जाएंगे। अच्छा, आप उनसे करीब हो जाएंगे, अच्छा, आपको अच्छे लगने लग अच्छे लगने जाएंगे। लगेंगे। अच्छा, स्टेप्स के नीचे उतरने की बात आती है। अच्छा, तो यार ये यही तो देख के वो सब डर जाते हैं और वो फौरन से नीचे भाग जाते हैं, जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से, ठीक ठाक है। वो क्या जिन्नात हॉरर पॉडकास्ट एपिसोड 3 के साथ मेरा नाम है खुरम, मेरे साथ है हाशिर भाई। हाशिर भाई क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम खुरम भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी पहले 2 एपिसोड्स को लाइक किया, सब्सक्राइब भी किया और शेयर भी किया। हमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं लोगों के जिन्होंने अप्रिशिएट किया हमारी इस चीज़ को, वर्क को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों से बहुत बहुत मातरत जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा, लाइक किया और उसके बाद हमें बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे कि आप नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी। तो थोड़ा सा लेट हुई है, उसकी मेन रीज़न ये थी कि हाशिर भाई कुछ वो वर्क कर रहे थे हॉरर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, कुछ इनको ऐसी स्टोरीज मिली थी जो इन्होंने बहुत करीब से देखनी थी और उनको मतलब सच है कि नहीं है उसको समझने के लिए इन्होंने मुलाकातें भी की, उन घरों को भी देखा। तो डेट्स वाई हमारी थोड़ी सी एपिसोड लेट हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, आपको रेगुलरली हमारी एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो आज हाशिर भाई मतलब सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे एक फॉलोअर ने पूछा हुआ था, मेरे कुछ मिलने वालों ने भी पूछा है कि हाँ लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी पोजेस्ड होम के हवाले से, जिस घर पे असेब हो मतलब उस घर की क्या निशानी है, हमने इस टॉपिक पे बात किया और व्यूअर्स ने इसको काफी लाइक भी किया। तो आज जो है कि अगर किसी घर पे मैजिक हुआ हुआ है, उसकी क्या अलामात हैं, क्या साइंस हैं, ब्लैक मैजिक के हवाले से आजकल तो ये बहुत आम हो गई है चीज, मतलब घर घर की कहानी हो चुकी है तकरीबन। तो क्या निशानियां होगी, एक कॉमन पर्सन, एक आम व्यूअर हमारा देखने वाला भी समझ सके कि वो निशानियां मतलब उसके साथ अगर हैपनिंग्स इस तरह की कुछ हो रही हैं तो वो असेसमेंट कर सके कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो कुछ ऐसी निशानियां हमारे साथ अलामात हो तो प्लीज शेयर करें। तो पूरा भाई आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है। तो ब्लैक मैजिक की काफी काफी निशानियां हैं, मैं कुछ मेजर मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है वो ये होती है कि आपके जो लॉयल रिलेटिव्स होते हैं वो आपको सडनली बुरे बुरे लगने लग जाते हैं। आप उनको बुराइयां आपको उनकी नजर आने लगती हैं। अच्छा, आप उनको अच्छा नहीं समझते, जो आपके साथ मुखलिस होते हैं, जो आपसे मुखलिस होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो और उसका दूसरा ये पार्ट है कि आपके जो दुश्मन होंगे, जो आपको अच्छा नहीं चाहते होंगे, वो आपके करीब हो जाएंगे। अच्छा, आप उनसे करीब हो जाएंगे, आपको अच्छे लगने लग अच्छे जाएंगे। लगने अच्छा, इन अदर वर्ड्स आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी मतलब एक मेजर निशानी है। दूसरी है कि आप दूसरी मेजर निशानी ये है कि आप रात को ना डर के उठ जाएंगे। आधी रात को अक्सर अक्सर लोगों के साथ होता भी है, बिल्कुल होता तो है। ये भी एक निशानी हो सकती है। मैंने अपने किसी फ्रेंड्स में भी ये चीज देखी है कि वो बताते हैं अक्सर भी यार एकदम, एक मेरा दोस्त था दानियाल उसका नाम है, तो उसके साथ ये हुआ था, तो उसका भी यही था, सोते हुए नींद में अचानक गहरी नींद में और एकदम ऐसे उठता था कि जैसे कोई मतलब अर्थक्वेक टाइप की ज़लज़ला आ गया हो। तो होता कुछ भी नहीं था लेकिन वो पता था, मालूम नहीं क्या हुआ उसके साथ, लेकिन वो एकदम चौंक के उठता था। तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद उसमें वो शायद हाँ। अच्छा, तो थर्ड ये है कि उसको ख्वाब आएंगे, इन ख्वाब में ना काली काली चीजें नजर आएंगी। काला जो भी नजर आएगा ना, जैसे काला जानवर हो गया, काली गाय हो सकती है। अच्छा, या ब्लैक क्यों? ब्लैक ब्लैक क्योंकि ब्लैक से कहते हैं रिलेटेड है, तो ब्लैक से नजर आता है। ब्लैक मैजिक से हाँ, ब्लैक से नजर आता है। चौथी ये होगी कि आपको ख्वाब आएंगे लेकिन उसमें आप ना अपने आप को या किसी दूसरे को नेकेड देखेंगे। अच्छा, हाँ, न्यूड देखेंगे, न्यूड देखेंगे। मतलब ये भी शैतानी ख्वाब है। ये भी शैतानी ख्वाब ही है, बिल्कुल ऐसे ही। पांचवी ये होती है कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, वो जाके सब जलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और एक ये भी निशानी है कि आपके घर में कपड़े पड़े होंगे ना, उसके अंदर ऐसे कट्स लगे होंगे जैसे कैंची से कटा हुआ है, या जैसे कोई चूहा नहीं गुजर जा रहा। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली होने लग जाएगा। कभी कभी होना तो वो तो खैर होती है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली होने लग जाएगा। ये तो बहुत ही वाकई कॉमन चीज आपने बताई है। इसके अलावा मैंने जो रिसर्च की है थोड़ी सी, उसमें ये है कि शोल्डर्स का नेक का भारी हो जाना, कमर पे आपका वन ऑफ द मेजर रीजन है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी ये मतलब इनके साथ ऐसा हुआ है। तो इनमें से कोई और हो ना हो, ये वाली रीजन लाजमी होती है कि उनके कंधे भारी होना शुरू हो जाते हैं, उसमें ना वजन आ गया।
वेट आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा ये है कि आपको ना मतलब जो मुझे पता चली है मतलब यार मैंने रिसर्च की है उसमें ये कि आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी है मतलब बिजली है और आपका एनर्जी सेवर बल्ब चल रहा है रोशनी है जगह उस जगह पे भी आपको ना अंधेरा फील होना शुरू होता है। कैसा लगता है कि रोशनी के बावजूद आपको लगेगा कि जैसे ब्लैक है अंधेरा इस तरह का भी है। रोशनी में भी अंधेरा ऐसे अंधेरा है। अंधेरा है बिल्कुल रोशनी में भी हालांकि आपको होगा कि लाइट है सारा कुछ है। इसके अलावा ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होना शुरू हो जाते हैं कोई रीजन नहीं होती है और मोस्टली कॉमन ये भी है ये मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े शुरू होते झगड़े हैं। एक तो होते हैं काम झगड़े वो रेगुलर होने शुरू हो जाएंगे बेस स्ट्रांग होती बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा मतलब एक जो मुझे और पता चली उसमें यह है कि आपका घर में बीमार होना लोग शुरू हो जाते हैं और कोई रीजन नहीं होती उसकी कि बीमारी की। अच्छा ये बीमार तो वैसे होते रहते हैं लेकिन जो ब्लैक मैजिक होगा ना तो ऐसा होगा कि साल में एक दफा ऐसा होगा कि आपका पूरा घर बीमार हो जाएगा। मतलब एक सही हुआ तो दूसरा बीमार एक सही हुआ दूसरा बीमार तीसरा बीमार और बीमार भी इस तरह का कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आएगा कि क्या बीमारी है रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो यहाँ तक मतलब अपने फ्रेंड सर्कल्स में सुना है कि जिनके घर मतलब ब्लैक मैजिक हुआ है उनके घर कोई मतलब ऐसा फील होता है कि रात को इकट्ठे अगर बैठे हैं ड्राइंग रूम में या ओपन एयर में कहीं पे बैठे हैं तो कहीं से कोई मतलब ऐसा लगेगा जैसे पानी की फवार आती है ना जैसे एकदम कोई फेंकता पानी फेंकता है। बिल्कुल। या कभी मैंने तो एक मेरा फ्रेंड है जिसे आप भी जानते हैं अली रजा जिसका नाम है जी उनके घर तो बकायदा ऐसा होता है दाल होती है ना लोग घरों में पकाते हैं जी वो दाल का छट्टा सा जैसे आता है जोर से थ्रो करते हैं वो दाल आ गई रहती है। बड़ी अजीब मतलब है कि ऐसा है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे आमीन। और एक और लास्ट बताते जाऊं कि ऐसे भी होगा कि घर में से ना अचानक से ना एक वियर्ड सी गंदी सी स्मेल भी आने लग जाएगी। हां ये भी बिल्कुल और वो आएगी थोड़ी देर के लिए होगी और फिर वो गायब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये काफी सारी निशानियां जो हम सब अपने आम दिन में हमें महसूस भी होती हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसे तो आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई हैपनिंग हुई है या हो रही है या हुई है तो हमें प्लीज मतलब मैं मैसेजेस में बताएं। बिल्कुल आई एम श्योर ये सुनने के बाद लोगों ने अपने आप से रिलेट जरूर किया होगा हमारे साथ भी हुई हम कोई असेसमेंट करें अपनी कि किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है फैमिली में हुआ है तो हमें लाजमी हमें शेयर करें हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ताकि हम उसको लेके मतलब देख सकें कि हमने जो रिसर्च की है जो इकट्ठा किया ये सारा मेजर अलामात ही कहेंगे ना हाशिर भाई इसको। बेसिकली इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही था कि इंफॉर्मेशन देना बिल्कुल पॉजिटिव और पॉजिटिविटी हां बिल्कुल जिससे व्यूअर्स को फायदा हो कुछ। हां बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाशिर भाई हमारी जो वीडियो लेट हुई है उसके लिए भी व्यूअर्स से बहुत ज्यादा माजरत करते हैं। मैं तो अपोलोजाइज करते हैं बिल्कुल अपनी वीडियो लेट करने का। इंशाल्लाह आपसे रेगुलर आपसे कांटेक्ट करेगा करेंगे इंशाल्लाह। इसकी रीजन बता देता हूं हाशिर भाई आपने जो 2-3 स्टोरीज पे काम किया है और मतलब काफी डीपली आपने उन लोगों से मुलाकातें भी की हैं हम लोकेशंस पे गए हैं जहाँ पे ताकि लोगों तक हकायक सच पहुंच सके बातें जो है मैं चाह रहा था क्योंकि हमने जो ये काम शुरू किया है तो जो बात बताएं वो बिल्कुल रियलिटी कोई झूठ ना झूठ नहीं कहना चाहिए। तो क्या स्टोरी आज ऐसी लेके आए दिल हिला देने वाली और मतलब जिससे व्यूअर से एक दफा सुन के मतलब खौफ से एक दफा का मतलब कहेंगे यार बेस्ट आपकी एपिसोड थी। बिल्कुल। तो ये जो स्टोरी है ना ये है भी मेरी करीबी एक क्लास फेलो है ये उनके साथ ही वॉक हुआ है। अच्छा। और मैंने की बात ये है भाई कि वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। अच्छा। हाँ तो उन्होंने वो हमारे YouTube हमारे ब्लॉग उन्होंने पॉडकास्ट देखा तो उसके बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया अपनी सारी डिटेल बताई फिर मैं उनके घर भी देखने जहाँ हुआ उसने मुझे वो चीज भी दिखाई। बिल्कुल मैं आपके साथ ही था वो मिले थे जो भाई बिल्कुल भाई अली अमीन उनका नाम है। अली अमीन बिल्कुल आपके क्लास फेलो भी रहे और इस वाकई में मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए 3-4 साल हो गए तो आपने बड़े डिटेल में काम किया वो घर भी स्पेशली मैं भी बस आप लोगों को बताऊंगा ये देख के आए फिर भाई जहाँ पे ये सब न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर पे सारा कुछ हुआ है तो स्टार्ट करें जी कुछ। स्टार्ट यूं होता है कि अब मेरे क्लास फेलो को यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो वो रहते थे गांव में। अच्छा। गांव से विलेज में रहते थे तो विलेज से उन्होंने फैसला किया कि अब वो शहर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि सबने फिर किसी ने कि मैं यूनिवर्सिटी जाना था किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया था किसी उसका यूनिवर्सिटी में हुआ था। अच्छा। तो उसी यूनिवर्सिटी के साथ है ना एक नई हाउसिंग सोसाइटी बनी थी तो उन्होंने ना वहां पे हाउस लेने का सोचा। ठीक है। तो मतलब उसमें उनका ये होगा कि उनको तो करीब ही पड़ रहा था
कि मेजर रीजन से करीबी बढ़ रहा था, सबसे मेन रीजन। और दूसरी उनकी बेसिकली उनकी बजट फ्रेंडली भी था। बजट फ्रेंडली भी था। अच्छा, मैंने जिस इलाके का जिक्र कर रहे हैं, हम दोनों ही इकट्ठे गए थे वहाँ पे, देख के भी आए थे। तो वहाँ पे तो अभी कई डेवलप हो रहा है, हाउसिंग सोसाइटी, कुछ घर बने हैं 1 2 3। और उस हाउसिंग सोसाइटी में पूरा भाई घर भी ना होने के बराबर थे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हम गए थे, कोई मुश्किल से हालांकि बाकी 3-4 साल हो गए थे, मुश्किल से 10-12 घर हो गए, 10-12 घर बने अभी तक ऐसे ही। और वहाँ पे मतलब अच्छे, हालांकि सारा कुछ फैसिलिटीज हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम लोग क्यों नहीं जा रहे। अच्छा, तो हुआ यूं के 3-4 विलेज से शहर सिटी का शिफ्ट होने का सोचा। तो उन्होंने फिर अपने एजेंट्स को कहा, ये जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, तो उन्होंने उन्हें कहा कि नई हाउसिंग सोसाइटी खुली है, वो उनकी यूनिवर्सिटी के साथ ही थी। अच्छा, हाँ, तो वही हाउसिंग सोसाइटी थी जहाँ पे हम विजिट भी करने गए थे। आपने अभी देखा होगा कि इस वाकये को 4 साल हो गए हैं और अभी भी वहाँ पे 15 से मुश्किल से 15 से 20 घर ही होंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि मतलब इतना अर्सा हो गया। हालांकि उसके पास हॉस्टल्स भी कुछ हैं फासले में, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, लेकिन उसके बावजूद वो जरा हाउसिंग सोसाइटी फिर उन सबसे दूर है ना। लेकिन मतलब बाकी भी हमने देखी है, कोई खास डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। तो वहाँ पे एक प्लॉट था, वो लास्ट वाला प्लॉट था जिसका उन्होंने एजेंट उन्होंने दिखाया था। अच्छा, बिल्कुल सोसाइटी के ना एंड पे था। अच्छा, तो वहाँ पे वो देखने गए, जो वहाँ पे जाके वो देखते हैं प्लॉट का शुरू यहाँ से हुआ कि वहाँ प्लॉट की तरफ गए, प्लॉट देखा तो वहाँ पे देखते हैं कि बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। अच्छा, बिल्कुल डेंस झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे, वो थी। अच्छा, तो उन्होंने और ना बहुत सारा कूड़ा क्रिकेट भी था उसी प्लॉट में जो लास्ट में था वो। हाँ, देखा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये सब चीज ये देखी और इग्नोर की कि भाई खाई प्लॉट है शायद इसलिए ऐसे है, तो कोई इग्नोर किया, उसे आगे घर ले लिया। ठीक है। अच्छा, उस प्लॉट की ये बात भी थी कि वो सब प्लॉट में इतना सस्ता भी था। अच्छा, हाँ, रेट कम मिल रहा। हाँ, रेट भी कम था, जैसे उन्हें उनके लिए कॉस्ट भी फ्रेंडली था। ठीक है। तो उन्होंने वो घर लेने की फौरन से, मतलब उन्होंने कहा प्लॉट से प्लॉट लेने की। ठीक है। अच्छा, प्लॉट ले लिया। हालांकि उनको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी कि अगर बाकी को रेट ज्यादा है प्लॉट्स का, जो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन तो आसपास से लेनी चाहिए ना, लेकिन उन्होंने कम रेट पे क्यों दिया जा रहा है? लेकिन उन्होंने कहा बच्चों की, लेकिन बस हमने जब देखा एक प्लॉट है और पैसे भी हैं तो उन्होंने लेने के लिए, अच्छा, लेते ही उन्होंने घर का काम शुरू करवा दिया। घर शुरू होने से पहले फाउंडेशन जैसे बनती है तो उसके लिए खुदाई हो रही थी। खुदाई होते हुए ना, तो जब खुदाई की उन्होंने, तो उसके अंदर से ना एक मटका निकला। अच्छा। पुराने जमाने का, जैसे पुराने जमाने के मिट्टी के मटके नहीं होते, ऐसा निकला था। और एक ना डॉल निकली थी जिसके अंदर सुइयां छुपी हुई थी। मतलब यहाँ पे वुडू डॉल या वुडू मैजिक आप रिलेट कर सकते हैं। हाँ, क्या पता हो। हाँ, तो उन्होंने ना वो चीज भी इग्नोर की। अच्छा, और फेंक दिया, लेकिन घर को नहीं बताया कि भाई ये चीज हुई है यहाँ पे। अच्छा, तो घर बना, अब घर थोड़े दिन होते हुए घर का काम स्टार्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हाँ, कंस्ट्रक्शन बेसिकली स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे ना उनके जो मजदूर होते हैं वो कंप्लेन करने लगे कि हमारा जो लेबर होती है वो कंप्लेन करने लगे कि यहाँ पे हमारा सामान चोरी हो रहा है। अच्छा, हाँ, मजदूर हर्ट हो रहे हैं। अच्छा, किसी को चोट लग रही है। वो बता रहा था कि अलीमीन के मतलब उन्होंने जो कुछ रात सामान मजदूरों का होता था, रात के लिए उन्होंने कुछ शायद बंदा भी अपना बुला लेंगे विलेज से लेकर आए, उसकी भी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब हो गई, थप्पड़ वगैरह भी पड़े, कुछ इस तरह का भी हुआ था। ऐसे भी वो बता रहा था कि रात को ऐसे मुझे लगे जैसे मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, वो छोड़ के भाग गया, मारते छोड़ के चले गए। अच्छा, तो उन्होंने फिर क्या मतलब चेंज किया उन्होंने? नहीं, चेंज नहीं किया। तो उन्होंने फिर वही ठेकेदार होते हैं ना जो घर बनाते हैं, वही बदलते हैं। ठीक है। 5 मरले का प्लॉट पूरा भाई आपके अंदाजे से एक घर बन रहा हो, डबल स्टोरी हो, कितने महीने में बन जाएगा? यार अब जितना तरक्की हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना इक्विपमेंट, मेरे ख्याल से 6 to 7 मंथ से एनफ है। हां, एग्जैक्टली 6 to 7 मंथ ही लगने चाहिए, लेकिन उनका घर 18 मंथ में कंप्लीट हुआ, 1.5 साल में। 1 साल से भी ऊपर आप कह रहे हैं? 1 साल से भी ऊपर डबल स्टोरी का। डबल स्टोरी, अच्छा जी। अच्छा, 18 मंथ्स लग गए, मतलब ये तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 2 साल। हां, 1.5 से 2 साल लग गया। तो इतना टाइम क्यों आशिर भाई? इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो ठेकेदार ही चेंज करते रहते थे। वो मैंने आपको बताया था ना कि वो उनके जो लेबर थी वो कंप्लेन कर रही थी कि हमारे साथ ये चीजें हो रही है। उनके पापा ने समझा कि शायद ये नखरे करते हैं, पैसे बढ़ाने का तरीका। अच्छा, तो उन्होंने ये चीजें इग्नोर की और बस वो ठेकेदार चेंज करते रहे और घर रेट हो गया। अच्छा, घर बन गया। अच्छा, और वो सब शिफ्ट भी हो गए। अच्छा, शिफ्ट ये हुए कि नीचे वाले जो पोर्शन था, जो ग्राउंड फ्लोर था, उसमें उस
उसको मेरे दोस्त की फैमिली शिफ्ट हो गई, और जो फर्स्ट फ्लोर था उनका, वहां पे ना उनके छोटे भाई यानी कि उसके चाचू वो शिफ्ट हो गए, वो दोनों वहां पे शिफ्ट हो गए। तो पहला हफ्ता तो अच्छा गुजरा, घर में मेहमान वगैरह रहे, तो सब कुछ नॉर्मल था। काम शुरू हुआ हफ्ते के बाद। अच्छा वो इस तरह से हुआ कि रात को 3 बजे बेल होती थी घर की। अच्छा ये 2 से 3 का टाइम वैसे हाँ, नहीं 2 से 3 बहुत टाइम खूबसूरत होता है, और इसमें लॉट ऑफ हैपनिंग्स जो कहते हैं ना, मतलब जो रिकॉर्ड की गई हैं अब तक या जितनी वो इसी टाइम पे होती है ना। हाँ तो अच्छा पहले दिन उन्होंने बेल सुनी सोते हुए, तो उन्होंने इग्नोर किया इस वक्त कौन आएगा। अच्छा दूसरे दिन वही चीज हुई, एट द सेम टाइम बेल रिंग हुई, बाहर जाते हैं पूछते हैं दफा, जवाब नहीं आता। तीसरा दिन हुआ फिर यही होता है, पूछते हैं जवाब नहीं आता। चौथे दिन इस दफा ना उसके बाबा क्या करते हैं, ड्राइवर में ही बैठ जाते हैं कि भाई आखिर है कौन कि आखिर बेल बजाता है। अच्छा वो उसी वक्त फिर बेल बजती है दोबारा, ठीक है, तो वो जल्दी से जाते हैं, बाहर देखते हैं, दरवाजा खोलते हैं, कोई भी नहीं था। तो जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं ना, एक अजीब सी गंदी सी स्मेल उनकी तरफ आती है, जैसे कुछ ना कोई ना अंदर आ रहा हो। वियर्ड सी स्मेल बहुत तेजी से अंदर आती है। उन्हें वो वियर्ड सी स्मेल महसूस होती है, उनका ध्यान भी फिर उस तरफ चला गया था कि कोई वो चीज तो नहीं है। तो देखते हैं तो बाहर था कोई नहीं, मतलब वो भी फिर बच्चों के खाते में बच्चों के खाते में चुप्पी कर गए। अच्छा तो सुबह ये हुआ कि अब वो अपने घर से बाहर निकले ना, तो वहाँ का हाउसिंग सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड डाला था, तो उन्होंने कहा कि यार ये रात को 3 बजे आके ना बेल बजा जाता है, तुमने नजर रखा करो कि कौन है वो। उसने कहा था, जब उन्होंने कहा ना रात के 3 बजे, तो उसने कहा रात के 3 बजे तो मैं तो यहीं पे होता हूँ, कोई भी नहीं था, और ना ही हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई आ सकता है। बिल्कुल सोसाइटी के एंट्रेंस तो उनके गार्ड थे या उनके सिक्योरिटी की रात को आएगा तो पहले क्लियरेंस तो होगी, ऐसे अंदर नहीं आ सकते जाने देंगे। बिल्कुल। अच्छा तो उसी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें मशवरा दिया कि आप अपने घर सीसीटीवी क्यों नहीं लगवा देते, अच्छा इससे आपको फायदा होगा। उन्होंने सुनते गए तो उसी सिक्योरिटी गार्ड ने मशवरा दिया कि आप अपने घर सीसीटीवी लगवा लें। अच्छा तो वो नेक्स्ट डे गए गुरु भाई और जाके ना सीसीटीवी लगवा लिया। ये तो अच्छा किया यार, ये तो अच्छा किया बिल्कुल। तो नेक्स्ट डे फिर से अच्छा वही चीज हुई, बेल हुई। अच्छा इस दफा उन्होंने दरवाजे पे तो नहीं गए, सिक्योरिटी कैमरा उन्होंने कहा मैं जाके ना अपनी फुटेज चेक करता हूँ, क्योंकि वो जब भी बाहर गए उन्हें कोई मिला तो नहीं, तो हमने फैसला किया कि मैं जाके ना अपनी रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। तो जैसे ही वहाँ पे रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ दिखता है, कुछ दिखता है वहाँ पे। हाँ उन्हें कुछ वहाँ पे दिखता है। अच्छा तो वो फिर वही इस दफा ना वो बताते हैं कि इसमें घर वालों को, तो घर वाले कहते हैं कि भाई सदका वगैरह दे दो। ठीक है। तो डर जाते हैं ना घर वाले, तो कहते हैं सदका वगैरह निकाल देते हैं। अच्छा तो अब जब ये जो वाकयात हो रही हैं इनके साथ, ये अब एक्सट्रीम पे जाने लगे। अच्छा तो होता यूं है कि हफ्ते बाद ही ना बच्चों के उसकी जो बहन है उनके ना एग्जाम्स चल रहे होते हैं। अच्छा अब एग्जाम जैसे स्टूडेंट्स रात को पढ़ते हैं, तो उनकी जो बेटी थी तो वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, रात को पढ़ रही थी रात को। तो इतनी देर में ना वो आवाज सुनती है, कुछ स्टेप्स ना सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहे हैं। अच्छा तो उसका ज़हन मान जाता है कि शायद मेरी चाची नीचे उतर के आ रही है। बिल्कुल। तो उसके बाद होता है वो स्टेप्स ना उनकी ना जो स्टेयर्स है ना उनके साथ ही ना गिर रही है, उनके वजह से ना स्टेप्स से नीचे उतरने की आवाज आती है। अच्छा तो उसकी जो स्टेयर्स है ना उसके साथ ही ना गिर रही है। ये आवाज सुनाई देती है, ये आवाज सुनाई देती है, ऊपर से कोई नीचे आ रहा है, जैसे कोई चल के नीचे आ रहा है। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद उसके गैलरी उनकी स्टेयर्स है उनके साथ ही ना गैलरी है, तो ऐसे लगता है कि गैलरी में ना कुछ चल के जा रहा है, कहती शायद मेरी चाची जा रही हूँ, क्या पता पानी खत्म ना हो गया, मोटर वगैरह चलने जा रहा है। थोड़ी देर खामोशी होती है, उसके बाद वही कदम वही स्टेप्स उसके ना ड्राइंग रूम के डोर तक चल के आते हैं, डोर तक चल के आते हैं, वहां पे आके ना रुक जाते हैं। तो वो लड़की पूछती है कौन है, कौन है, डर डर के पूछती है, कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद ना नॉक नॉक होती है। अच्छा नॉक नॉक फोन ही जो एक आम इंसान करे, अजीब सी मतलब दरवाजे पे आवाज आती है, खोलने की कोशिश, जैसे कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा वो उसकी लड़की थी, छोटी थी, तो वो जल्दी से डर के ना भाग के अपनी अंदर रूम में चले जाती है। रूम में सो ना वो पूछती है ना कुछ कहती है, बस छोड़ के रूम में चली जाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही दिन गुजरे थे इसी वाकये को, तो दूसरे तो उसकी ना उसकी मम्मा होगी, लड़की की क्लास में होगी, तो उसकी चाची ऊपर बैठे हुए ना वो फ्रूट छील रही थी। अच्छा ठीक है। तो उतने में देखती हैं कि ना वही मेरा क्लास फेलो वो ना छत से नीचे उतर के आ रहा है। अच्छा और ना उसने व्हाइट कलर की ना शर्ट पहनी हुई है। ठीक है।
तो आता है, उससे वो आवाज देती है अली, वो सुनता नहीं है, जाते ही ना कमरे में घुस जाता है। वो देख रही है कि उसने जवाब नहीं दिया, तो उतनी ही देर में ना मेरा कोई दोस्त नीचे से सीढ़ियों से ऊपर आ रहा होता है, और शर्ट कलर उसका वही था, और नहीं शर्ट कलर भी चेंज था। यही तो देख के वो सब डर जाते हैं और वो फौरन से नीचे भाग जाते हैं, जाते हैं सबसे वाकया शेयर करते हैं, वही कहते हैं बस कुछ पढ़ो, जो पढ़ाई वगैरह होती है वो करें। अच्छा, तो अब फिर तीसरा हुआ, इसके बाद एक एक्सट्रीम वाकया हुआ। वो ये हुआ कि ना उनकी आई थी दादी विलेज से, हाँ विलेज से, अच्छा। उनके पास स्टे करने के लिए। तो उनकी दादी को आदत है एसी में नहीं सो सकती वो, अच्छा। तो वो जो दोनों बहू हैं ना, वो उन्होंने फैसला किया कि अपना बाहर सहन में सो जाते हैं, जैसे सोते हैं, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली सोती है। अच्छा, वो सहन में सो रहे थे, 4 बगल पे 3-4 जगह पड़ी थी, बीच में दादी सो रही थी, लेफ्ट साइड में सो रही थी उनकी चाची, और राइट साइड में सो रही थी उस मेरे मतलब दास वाले है ना, उसकी मम्मा हो गई, वो सो रही थी। उनकी जो साइड उन्होंने मोड़ी हुई थी ना, वो उसी चाची की तरफ थी, लेफ्ट साइड पे। अच्छा। इतनी देर में उनको रात को प्यास लगती है, तो उनकी दादी की ना रात को आंख खुलती है। अच्छा। ऐसे प्यास लग गई थी, तो जैसे आंख खुलती है ना, तो वो देखती है कि उनके जो बाहर सो रहे थे ना, तो उन्होंने ना अपनी बाहर सहन करना एक छोटा सा बल्ब भी था ना, वो भी उन्होंने रखा हुआ था। तो देखती है कि उसी बल्ब की रोशनी में कोई चल के जा रहा है गैलरी की तरफ ना। अच्छा। वो उसकी बड़ी मम्मा थी उसकी। अच्छा। वो बड़ी बहू उनकी, वो चल के जा रही थी। उन्हें कहती है बहू मेरे पानी तो लेती है, जवाब नहीं देती वो, चाहे बीच मुड़ के देखती है, बस ऐसे चल के ना गैलरी की तरफ जा रही होती है। उतनी देर में ना वो कह के लेटती हैं और ना इस तरह अपने राइट की तरफ मुड़ती हैं। अच्छा। जैसे राइट की तरफ मुड़ती हैं, देखती हैं तो उनकी बड़ी बहू के साथ लेटी हुई है, सोई हुई है। तो वो कौन था जो चल के जा रहा? वही देखो रे भाई, वही देखो डर जाती है, सुनाती है, बहू तो वहां थी ना। हां। तो कहती है नहीं मैं तो सो रही। अच्छा। इसके बाद तो हर कोई डर गया था, उन्होंने घर में पढ़ाई वगैरह करवाई, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ सबसे मेजर इवेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, या घर छोड़ने की वजह। हाँ, बेसिकली घर छोड़ने की वजह भाई, जो वो प्यार से घर बनवाया उसको छोड़ना पड़ा इसके बाद। तो वो ये हुआ कि पूरी फैमिली उनकी, दोनों उनके भाई वो शादी पे गए लाहौर के, अपनी रिलेटिव की शादी पे, तो 3-4 दिन के लिए गए थे वो, और घर छोड़ के गए थे। अच्छा। पीछे घर में कोई नहीं था। अब वो घर वापस आते हैं 3-4 दिन के बाद अटेंड करके। ठीक है। आते हैं, देखते हैं कि घर में एंटर होते हैं। घर में एंटर होते ही ना उन्हें ना ऐसे लगता है कि ना कोई चीज जल रही है। अच्छा। तो उनका ध्यान जाता है कि कहीं किचन में गैस तो नहीं ओपन, या कोई शॉक इलेक्ट्रिक वो तो नहीं हो गया। तो जल्दी से भागते हैं, कोई किचन में भागता है, कोई कमरे में भागते हैं, जाके देखें कोई इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं हो गया, या कोई आग तो नहीं जल रही, कुछ भी नहीं होता। अच्छा। लेकिन बू आ रही होती है। इतनी ही देर में ना उसकी जो छोटी बहन होती है, वो चीखते हुए आती है कमरे से कि मम्मा मेरे ना कपड़े जले हुए हैं। इसको ये देख के सब घबरा जाते हैं, क्या हो गया। अच्छा, वो तो इतने देर में ना वो दोस्त भी वॉशरूम गया होता है, शायद वो वॉशरूम में था। इतनी देर में जाता है, टॉवल निकालता है, देखता है कि टॉवल भी जला हुआ है। इतनी देर में फिर वो अपनी अलमारी खोल के देखता है, वो भी जले हुए, वो भी भागता हुआ आता है कि मेरे सारे कपड़े जले हुए हैं। हां, क्या मतलब पूरे घर के कपड़े जो अलमारी में भी थे और जो पड़े हुए वो भी जले हुए थे। इसको अच्छा, इन दोनों के साथ एक वाकया होता है ना, उसके बाद हर कोई अपने ना कमरे में जाता है कपड़े चेक करने। अच्छा। सारे कपड़े जले हुए होते हैं और कुछ नहीं जला होता, सिर्फ कपड़े जले हुए होते हैं। कितना वियर्ड और मतलब कितना हॉरिबल किस्म की ये है कि, और मतलब घर में बकायदा मतलब कोई दीवार नहीं जली हुई, कोई दरवाजा नहीं, कुछ सिर्फ कपड़े जले हुए, और उनमें से अभी भी ऐसे आ रही है स्मेल जैसे कह लें कि जलने की, जैसे ताज़ा जले। इसको देख के बोलो भाई पूरा घर इतना खौफजदा हो गया, इतना डर गया कि हमने फैसला किया हम नेक्स्ट डे बस इस घर से मूव कर रहे हैं। उस रात भी वो घर में नहीं रहते, वो वापस अपने गांव चले गए थे, उस घर बता के ना। अच्छा। वो अली मीर से जो हम मिले थे और जिसने आपको ये पूरी बात बताई और हमने वो सोसाइटी भी देखी, तो वो बता रहा था कि उसके बाद उन्होंने बेचने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं बिक सका है। अभी तक वो 4 साल हो गए इस बात को, अभी तक घर सेल नहीं हुआ, रेंट आउट किया, रेंट आउट कहते हैं सेकंड वीक वो छोड़ के चले गए, सेकंड वीक में टेरेस छोड़ के चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके जले हुए गोश्त के टुकड़े आगे गिरते थे और फ्रॉम द नोवेयर रात के कभी 2 बजे कभी 3 मतलब 12 के बाद ये शुरू हुआ है कि गोश्त के टुकड़े बगैर जले हुए दिखे कहते हैं। और वो मतलब उन्होंने भी
हर तरह की सिक्योरिटी करके इनके देंगे। साथ तो कुछ हुआ है, जो उनके टेनेंट्स है ना, जो उनके किराएदार थे, हाँ। साथ इससे भी वर्ष इससे भी वर्ष हुआ है। उनका तो एक दफा ये भी हुआ था, वो मेरा क्लास फेलो बता रहा था कि उन्होंने ना वो एक खरगोश पाला हुआ था। अच्छा। वो ऊपर ना पिंजरे पर रखा हुआ था। अच्छा। तो एक दिन वो ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि उस खरगोश के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, सर इधर है, पाँव इधर है, धड़ उधर है। अच्छा। और वो उसको एक ही दिन हुआ था, उन्होंने मतलब ऐसा पेट किया था। पेट लिया था। वो उन्होंने ये चीज देखी, नेक्स्ट डे उन्होंने फैसला किया हम ये घर छोड़ रहे हैं। खरगोश के टुकड़े टुकड़े, खरगोश के टुकड़े टुकड़े जो सर और उसके जो आप कह रहे हैं चार पाँव, हर चीज अलग। और तो मतलब कैसा ये अजीब एक्सपीरियंस होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने, मतलब ऐसे घर को तो रेंट आउट भी नहीं करना चाहिए यार। मेरा तो ख्याल है उनको उसका ट्रीटमेंट करें, बेचें या उसके बाद कुछ करें। ये इसीलिए चीजों में वो लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा है जी, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे। आमीन। हम व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे उनके लिए दुआ करें। बिल्कुल। और ये थी जी आज की हमारी वो क्या जिन्नात एपिसोड 3 हॉरर पॉडकास्ट। तो सिलसिले में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हाँ तो इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और मतलब आप इस स्टोरी को पसंद करें जो कि एक रियलिटी बेस्ड है, और तो हमें डेफिनेटली अपने मैसेजेस में लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टाइम आप कुछ कहने लगे थे? मैं कह रहा था, मैं भी कहने लगा था करण भाई कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। क्योंकि इसमें आशिर भाई ये देखें ना कि इसमें खाली स्टोरी रियलिटी बेस्ड तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं ऑडियंस को, ताकि उनको पता चले कि मतलब ब्लैक मैजिक रिलेटेड या पोजेस्ड होम जो हमने लास्ट तो काफी नॉलेज था, लोगों ने अप्रिशिएट किया था इस चीज को। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम तक वो सच लेके आए, वो बात लेके आए जो उनको मतलब उनके लिए फायदा हो जिसमें। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वो क्या जिन्नात पॉडकास्ट एपिसोड 3 है, इसको जी डेफिनेटली शेयर भी करें, आप लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया, ये थी आज की एपिसोड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। बहुत अस्सलाम वालेकुम।